श्री शिवाय नमस्ते मैम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज महाशिवरात्रि के पर्व पे आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं। तो इस पर्व को बाबू की तबीयत बहुत ठीक नहीं थी, इस वजह से रात भर जागना तो होता ही होता, नॉर्मल चीज़ होगी, बट मेरी भी तबीयत उस वजह से थोड़ी हेडेक हो रहा था। तो हम मंदिर न जाकर, क्योंकि मंदिर में पूजा करने नहीं दिया जा रहा था, सिर्फ दर्शन करने दिए जा रहे थे, तो हमने सोचा कि घर पर ही जो भी अवेलेबिलिटी है सामग्री की, उसके साथ घर पर ही अच्छे से पूजन, जलाभिषेक और इनका जो है शिव जी की पूजा अर्चना की जाए। तो यहाँ पर घर पे ऑलरेडी हमारे घर शिवलिंग थी, तो बस उसी को एक बड़े बर्तन के अंदर रख लिया और जो भी कंद मूल फल, दूध दही पंचामृत आदि अक्षत मूंग सभी के साथ यहाँ पर हम पूजा करने बैठ गए। तो यहाँ पर सबसे पहले जल से इनका जल चढ़ाया गया, उसके बाद यहाँ पर दूध चढ़ाया गया। दूध पतली सी धार बनाकर मंत्र उच्चार करते हुए यहाँ पर दूध चढ़ाया गया। साथ में एक रुद्राक्ष है, उस पर भी मैं साथ में उसका भी अभिषेक होता जा रहा है। तो यहाँ पर फिर पंचामृत बनाया था, जो दूध दही घी गंगा जल और शहद 5 चीज़ों को मिलाकर बस उनका भी यहाँ पर पंचामृत से उन्हें चढ़ाया गया। और उसके बाद यहाँ पर जो है 1 बाय 1 सारी चीज़ें चढ़ाकर उनको फिर से नहलाकर उनका श्रृंगार आदि किया, जो भी चीज़ें थी उसी से। अब यहाँ पर मेरे पास दही है, तो दही से भी उन्हें अच्छे से यहाँ पर मैं अर्पित करके अच्छे से शिव जी को यहाँ पर जो है अभिषेक करेंगे, उन्हें नहलाएंगे। और यहाँ पर मैं सारी चीज़ कर रही थी और मैंने अपनी डॉटर को भी बैठाया था साथ में, ताकि वो भी देखे जाने शिवरात्रि के महत्व को और किस तरह से शिव जी की पूजा की जाती है। सिर्फ दर्शन करना हाथ जोड़कर इनफ नहीं होता, पूजा अर्चना भी करने का जो तरीका होता है वो भी पता होना चाहिए। तो बस यहाँ पर जो है दही है, पंचामृत है, दूध है, जल है, सभी से इनको चढ़ाकर इनका शिव जी का जो है पूजन हुआ। अब इनका श्रृंगार होगा। श्रृंगार यहाँ पर मेरे पास एक तो अष्टगंध चंदन और एक था ये चंदन जो है, तो बस इसी से हम श्रृंगार कर देंगे उनका। मेरी शिवलिंग बहुत छोटी है, तो 3 फिंगर भी बहुत ज़्यादा लगती, बट फिर भी मैंने ट्राई किया उनका श्रृंगार करने का और हो गया, अच्छा लग रहा था। मेन चीज़ मन में भक्ति होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये हो गया शिव जी का श्रृंगार चंदन से। अब इसी के साथ मैं यहाँ पर भी कर दूँगी। ये हमारे एक्चुअली गांव के मंदिर का जो है पत्थर है, जिसे हम शिव जी के रूप में ही पूजते हैं। अब यहाँ पर मैं अक्षत अर्पित करूँगी और साथ में मैं मूंग भी, हरे मूंग जो होते हैं साबुत, वो भी मैं यहाँ पर अर्पित करूँगी। ये मूंग है, सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप चढ़ा सकते हैं शिव जी को। मेरे पास अभी जो भी अवेलेबल था मैंने उसी के साथ जो पूजन है अर्चन है वो संपन्न किया। यहाँ पर ये देखिए, ये कमल गट्टा है, इसे भी चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है, तो बस उसे भी शिव जी को अर्पित कर दिया। अब यहाँ पर जो है कंदमूल की बारी, तो यहाँ पर ये अष्टगंध चंदन है, तो इसे भी थोड़ा सा लगाते हुए शिव जी का श्रृंगार हुआ पूरा। अब यहाँ पर उन्हें जो भी अर्पित करने वाली चीज़ें हैं, कंदमूल, फल फ्रूट, बेलपत्री वगैरह, तो बस सभी उनको छुआकर और एक एक जो है मैं यहाँ पर जो भी है आपके केला हो, गाजर हो, शकरकंदी हो, बोर वगैरह है, आलू वगैरह, जो भी आपके यहाँ पर जो भी चढ़ाते हैं, हमारे यहाँ पर ये सारी चीज़ें चढ़ती हैं, जिन्हें आप बाद में प्रसाद के रूप में भी बांट सकते हैं, खा सकते हैं। तो यहाँ पर बारी बारी से मैंने सारी चीज़ों को छुआ के शिव जी के और यहाँ पर रख दिया है।
मेरी डॉटर बहुत ही ध्यान से सारी पूरी पूजा वो देख रही थी, मम्मा क्या कर रही, कैसे कर रही हो। और एक्चुअली मैं उसे एक एक चीज़, क्योंकि वो बहुत क्वेश्चन करती है, मैं उसे एक एक चीज़ बता बता कर रही थी। और यहाँ पर अब बारी है बेलपत्री की। अब बेलपत्री मेरी शिवलिंग पर पूरी नहीं रह सकती, मैं इन्हें छुआ के इसको भी यहाँ पर नीचे रख दूँगी। बेलपत्री चढ़ाते वक्त आपकी जो भी मन की इच्छा है वो आप बोले, ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ पर बेलपत्र अर्पित कर दी है, तो मेरी पूजा हुई यहाँ पर। अब यहाँ पर दिया तो ऑलरेडी लगा दिया था, अगरबत्ती भी करके शिव जी की जो है आराधना करेंगे। तो यहाँ पर बस भोले भगवान सभी को स्वस्थ रखें और खुश रखें। आज के ज़माने में जो इतना हेक्टिक शेड्यूल और इतना स्ट्रेसफुल जो माहौल रहता है, उसी से बचाएं, सभी स्वस्थ और खुश रहें, यही प्रार्थना है। हर शिवरात्रि अच्छे से मनाएं। अब यहाँ पर मैंने जो है अक्षत अपने हाथ में रखे थे और शिव जी का मंत्र जाप कर लिया था। अब माला लेकर करना या फिर हाथ के फिंगर से काउंटिंग हमारी मम्मी हमेशा इसी तरह से करती थी, हमने वही देखा वही सीखा। तो यहाँ पर 108 बार मंत्र जाप हो चुका है। अब यहाँ पर बारी थी गुड़िया की। बाबू जाग गया था, बाबू की तबीयत 3 से 4 दिन से उसे बहुत फीवर हो रहा था, जो बार बार दवाई का असर ख़त्म होने के बाद फिर से चढ़ जा रहा था। तभी वो जाग गया। बस मेरी शिव जी से ये प्रार्थना थी कि मेरा बाबू एकदम स्वस्थ हो जाए और उसे अब दोबारा बुखार ना आए। तो बस उन्हें भी जो उनके सारी चीज़ें उन्हें चढ़ाई थी, जिससे उनका स्नान कराया, अभिषेक किया, उन जल को मैंने उसके सिर से मस्तक से लेके कदम तक पूरे सब जगह अर्पित किया। यहाँ पर मैं गुड़िया को बता रही थी कि अच्छे से हाथ जोड़कर मंत्र जाप करो। मैं जो भी बोल रही थी वो मेरे पीछे पीछे उस चीज़ को रिपीट कर रही थी। बहुत अच्छी बात है, इन्हीं को कहते हैं संस्कार, जो घर से बच्चे सीखते हैं। तो यहाँ पर बस सारे मंत्र जाप उससे करवाए। अब उसको इच्छा थी कि वो खुद हर चीज़ शिव जी को चढ़ाए, तब अब उसकी बारी थी। तो यहाँ पर मेरी पूजा हुई संपन्न। अब मैं गुड़िया से जो है पूरी पूजा करवाऊँगी। तो यहाँ पर बाबू को थोड़ी देर उसके डैडी ने संभाला, तब तक हमने जो है वो भी बैठकर मंत्र जाप कर रहे थे। अब यहाँ पर गुड़िया के हाथ से फिर से जिस तरह से मैंने पूरी पूजा की थी, पहले जल, फिर दूध, फिर दही, फिर पंचामृत, उसके बाद शिव जी का श्रृंगार, फिर अक्षत, मूंग वगैरह, बेलपत्री, फल फ्रूट चढ़ाना। तो बस इस तरह से मैं उसे हर चीज़ जब उसके हाथों से अर्पित करवा रही थी, तब उसे कह रही थी कि मंत्र बोलो, और वो अच्छे से लाउडली ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इतने मंत्र उसको आते हैं, अच्छे खासे आते हैं। बहुत छोटी है बट मैं बोलती रहती हूँ, मेरी मम्मी हमेशा बोलती रहते हैं, तो गुड़िया को भी बहुत इजीली ये चीज़ें आती हैं। तो वो हर एक चीज़ को अर्पित करते वक्त मंत्र बोल रही थी, इसीलिए थोड़ा सा जो है देर लग रही थी। तो एक एक चीज़ करके उसने अर्पित किया। अब यहाँ पर दही चढ़ाकर वो भाग रही थी, फिर मैंने उसे समझाया कि आधा नहला के नहीं भागते हैं। तो बस यहाँ पर जल चढ़ाया, दोबारा से शिव जी को कर दिया पूरे स्वच्छ। अब यहाँ पर जो है उसके हाथों से यहाँ पर वो हर हर महादेव, जय भोले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम वगैरह बोलती जा रही थी। अब यहाँ पर कौन से फिंगर से शिव जी को या भगवान को टीका किया जाता है, उनका श्रृंगार किया जाता है, वही मैं उसे बता रही थी। तो उसने भी वो कर दिया, यहाँ पे खुद को लगा दिया, मामा को भी लगा दिया। अब यहाँ पर मैं उसको अक्षत और मूंग देते हुए कह रही हूँ कि अर्पित करो। मेरी शिवलिंग भी काफ़ी छोटी है तो उस पर टिक नहीं रहा था। ये है बेलपत्री। अब उसको वो कैसे चढ़ाती, तो वो भी उसे बताया, छुआया और फिर यहाँ पर रख दिया। अब बस मैं उसे यही बता दी थी कि अपने हाथ, दोनों हाथों को जोड़ो, मस्तक से लगाओ, शिव जी का मंत्र पढ़ो। यहाँ पे 3 बार ताली बजाकर और शंभू किया जाता है, वो फिर घंटी बजाने को बोला शिव जी को, तो वो इस तरह से मेरी और घुमाने लगी। यहाँ पे नतमस्तक करना था तो वो साक्षात प्रणाम करने लगी, दंडवत। तो उससे वो तो नहीं, उसके बहुत समझ में आया, ठीक है बच्ची है, जितना सीखी उतना ठीक है। तो ये हो गई हमारी पूजा अर्चना ख़त्म। अब थी बारी कि उपवास किया था और बाबू को मैं फीड भी करवाती हूँ, तो पूरे दिन बिना कुछ खाए नहीं रह सकते, और मेरे हस्बैंड का भी उपवास था। तो बस यहाँ पर हमने आलू और शकरकंदी दोनों का अच्छे से वॉश करके बॉईल कर लिया था। बॉईल करके यहाँ पर
छील कर उसे कट कर लिया है। तो बनाते हैं उपवास के लिए फरारी। तो यहाँ पर जो है सारा कुछ सामग्री ले लिया है, जैसे शकरकंदी है, आलू है, हरी मिर्च, धनिया, उपवास का नमक, यहाँ पर तिल। तो यहाँ पर ले लिया था ऑयल, ऑयल में डाल दिया जीरा। उसके बाद यहाँ पर डाल देते कड़ी पत्ता धोकर, फिर इसके अंदर डाल दी थी हरी मिर्ची बड़ी बड़ी, इसलिए कि ताकि हम हमारी गुड़िया को खिलाएं तो उसमें से रिमूव कर सके इजीली। यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी ये फास्ट का जो सॉल्ट है वो, तो वो हो गया। यहाँ पर मैं तिल ऐड कर दूँगी। यहाँ पर जो शकरकंदी और आलू को जो मैंने कट करके रखा उसको ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लिया है। ऊपर डाल दिया खूब सारा हरा धनिया। यहाँ पर हो गया है रेडी। तो यहाँ पर जो आलू हैं उसके ऊपर खूब सारा दही, उसके साथ रेजिन, किशमिश जो बोलते हैं, तो रेजिन डाल के अच्छा लगता है खाने में। थोड़ी सी हल्की हल्की मिठास आती रहती, तीखापन है, तो ये रेजिन डाल दी और थोड़ा सा धनिया ऊपर डालकर सर्व कर दिया। अब ये सब फरारी बनाकर खा सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। शकरकंदी भी साथ में, तो सिर्फ आलू खाने की ज़रूरत नहीं है, दोनों चीज़ हेल्दी हो जाती है। मुझसे अकेली शकरकंदी नहीं खाई जाती, तो मैं आलू के साथ इस तरह से बनाकर